नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। अलीमुद्दीन फाउंडेशन कर्नाटका मुस्लिम काउंसिल और कुरैशी काउंसिल ने 9 जनवरी को बीदर बंद का समर्थन। मंत्री सतीश जारकिहोली का हुमनाबाद और मनखेली में भव्य स्वागत। एचएमपीवी मामले में कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के दिए निर्देश। रेणुका स्वामी हत्या मामला, कर्नाटका ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अभिनेता दर्शन को दी गई जमानत को दी चुनौती। महिलाओं पर गंदे कमेंट और फ्री के वादों पर क्या बोला चुनाव आयोग। नोएडा में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, महिला की मौत, पति गंभीर रूप से झुलसा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर बीआर अम्बेडकर साहब पर की गई टिप्पणी को लेकर लोगों में आक्रोश है। टिप्पणी किए जाने के बाद से देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी के तहत बीदर में विभिन्न दलित संगठनों द्वारा 9 जनवरी को बीदर बंद का ऐलान किया गया है। आज दलित संगठनों द्वारा बीदर बंद के समर्थन में अलीमुद्दीन फाउंडेशन, कर्नाटका मुस्लिम काउंसिल और कुरैशी काउंसिल आगे आया है। आज इस संबंध में इन संगठनों के प्रमुखों ने मीडिया से बात करते हुए अपने समर्थन की घोषणा की। इस अवसर पर मोहम्मद असदुद्दीन, गालिब हाशमी, सुलेमान कुरैशी और नबी कुरैशी आदि उपस्थित रहकर बात की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आज कुरैश कॉन्फ्रेंस, कर्नाटका मुस्लिम काउंसिल और मोहम्मद अलीमुद्दीन फाउंडेशन की तरफ से आपके सामने इसलिए हाजिर हुए हैं कि 9 जनवरी 2025 को जो दलित तंजीमों की तरफ से बीदर बंद का ऐलान किया गया है, उसका सपोर्ट करने के लिए हम तमाम तीनों तंजीमें आप तमाम से गुजारिश करते हैं कि इस बंद को कामयाब बनाएं, वॉलंटरीली अपने कारोबार को बंद रखें। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान भारत को दिया है, जिसमें बराबरी की तालीम दी गई है, बराबरी के जो ना उसूल अपनाए गए हैं, इज्जत और विखार से जिंदगी जीने का हक दिया गया है, पता नहीं क्यों हर दौर में मनुवादी मानसिकता के लोग उनका विरोध करते आए हैं, उनका अपमान करते आए हैं। भले पहले जब वो जिंदा थे उस वक्त की सियासी जमातों ने भी उनका अपमान किया, उनको हराने की कोशिश की, और आज इस दौर में भी आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी आज इस संविधान शिल्पी बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया जाता है, जो नाकाबिले कबूल है। जो पार्लियामेंट में अमित शाह ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, हम उसका खंडन करते हैं। तमाम कर्नाटका में हर जगह उसके खिलाफ विरोध हुआ है, प्रोटेस्ट हुए हैं, बंद हुए हैं। इससे पहले बीदर जिले के कुछ तालुकों में भी हुआ है। हम तमाम आपसे अपील करते हैं कि उस दिन वॉलंटरीली अपने कारोबार को बंद रखें और अपने विरोध को प्रकट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपने कारोबार को बंद रखें। बाबा साहब का जो अपमान हुआ उसके जो है दलित संगठनों की तारीफ में हम सब लोग भी, तमाम तंजीमों के लोग भी उसको जो है बंद की तारीफ का ऐलान कर रहे हैं और अपने अपने कारोबार उस दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कारोबार बंद रखकर हम सेकुलर जहन रखने वाले लोग अपने सेकुलरिज्म का इतिहास पेश करें और अपने अपने कारोबार बंद। कॉन्फ्रेंस के सदर और भी लोग हैं। मैं कर्नाटक स्टेट जमीयतुल कुरैश कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट हूँ। हम हमेशा दलितों के साथ रहे और हम संविधान के साथ रहे हैं और हमारा मकसद एक ही है कि हमारे पास जो संविधान के बारे में और बाबा साहब के बारे में जो भी इशू बनाता है उसके लिए मुस्लिम संगठन एक होकर दलितों का साथ दे रहे हैं। अब हम अपील कर रहे हैं कि 9 तारीख के दिन दलित संगठनों के साथ में बंद की अपील कर रहे हैं। सारे लोगों से गुजारिश की जाती है कि हम दलितों के साथ में रहकर देश को बचाए, संविधान को बचाए। बाबा साहब के बारे में जो हमेशा जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरीके से हम इत्तेफाक बताने के बाद और हमारी ताकत लेने के बाद में हमारा हक मिलता है। इसलिए हम अपील कर रहे हैं कि हम 9 तारीख को 10 बजे से 5 बजे तक बंद रखें की अपील कर रहे हैं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय कर्नाटक। बीदर जिले के दौरे पर पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकिहोली का हुमनाबाद में पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल के आवास पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल, एमएलसी भीमराव पाटिल सहित अन्य उपस्थित रहे। सतीश जारकिहोली हुमनाबाद से मनखेली पहुंचने पर भी उनका स्वागत किया गया। मनखेली में नेता सैयद सलाम पाशा, केपीसीसी के अल्पसंख्यक इकाई के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सैयद समीउद्दीन ने मंत्री का स्वागत किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
और मेरा बीवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया, और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया, और बीदर में भी 2 साल दिखाया, और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक में एचएमपीवी के 2 मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों को सभी एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया है। सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक में एचएमपीवी या चाइनीज वायरस के संक्रमण की जानकारी है। मैंने स्वास्थ्य विभाग को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मैंने स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव से भी बात की है। हम स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग इसे नियंत्रित करने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाएंगे। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 2 बच्चों में संक्रमण पाया गया है। हालांकि यह कोई खतरनाक वायरस नहीं है, लेकिन एहतियाती कदम उठाए जाने की जरूरत है। It is found in 2 children. Immediately after seeing this, I talked to Mr. Dinesh Gundurao, who is in charge of the health department, and he responded quickly, and he took up a meeting with the department, and whatever decision he takes, the government will implement it, and the government will take all precautionary measures to implement and to prevent the disease. All right, thank you, sir. कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर सनसनीखेज रेणुका स्वामी हत्या मामले में अभिनेता दर्शन सुगदीपा और 16 अन्य को दी गई जमानत को चुनौती दी। आरोपी को जमानत देने से 13 दिसंबर के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। यह याचिका कृष्णा और निशानी लॉ चैम्बर्स के माध्यम से दायर की गई है। 47 वर्षीय कन्नड़ अभिनेता दर्शन को चित्रदुर्गा निवासी 33 वर्षीय रेणुका स्वामी की हत्या के सिलसिले में 11 जून को गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता का शव 9 जून को बेंगलुरु में एक नाले के पास मिला था। पुलिस के अनुसार रेणुका स्वामी ने कथित तौर पर दर्शन की सहयोगी पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे, जिससे अभिनेता नाराज हो गए थे। जेडीएस आगामी तालुका और जिला पंचायत चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ेगी, यह घोषणा जेडीएस नेता निखिल कुमार स्वामी ने रविवार को सिंधनूर में की। निखिल ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता स्थानीय निकाय चुनाव के लिए तैयार और उत्साहित हैं। राज्य भर में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में विस्तार से बताते हुए निखिल ने कहा, हम सभी चुनाव में अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। निखिल ने मैसूर में जेडीएस सदस्यता अभियान को मिले जबरदस्त प्रतिसाद पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, मैंने पार्टी की सदस्यता बढ़ाने के लिए 7 जिलों का दौरा किया है। मैं कई कारणों से कल्याण कर्नाटक नहीं आ पाया था, लेकिन अब इस क्षेत्र के नेताओं की मौजूदगी में हम कल्याण कर्नाटक में पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और मेरा बीवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया, और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया,
और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवटी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान मंगलवार को हो गया। राष्ट्रीय राजधानी में एक ही चरण में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। मतगणना 8 फरवरी को होगी। चुनाव के ऐलान के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार ने विपक्ष के आरोपों का खुलकर जवाब दिया। वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम काटना, एकाएक वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना और ईवीएम हैक समेत कई के सवालों का राजीव कुमार ने जवाब दिया और दावा किया कि आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है। विधानसभा चुनाव में मुफ्त के वादों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस पर कुछ नहीं कह सकते। फ्री के वादों पर हमारे हाथ बंधे हैं। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि स्टार प्रचारकों को मर्यादा में रहकर ही चुनाव प्रचार करना चाहिए। किसी भी नेता को महिलाओं पर गंदे कमेंट करने से बचना चाहिए। महिलाओं के लिए गंदे कमेंट नहीं होने चाहिए। हम अपने डीईओ को एक्शन लेने से रोका हुआ है। ऐसे लोगों पर वोटर ही अपना फैसला देगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मंगलवार की सुबह कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे एक महिला की मौत हो गई। आग लगने की इस घटना में महिला का पति भी गंभीर रूप से झुलस गया। पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना सेक्टर 63 थाना क्षेत्र में छिजारसी गांव की है, जहां मुख्य सड़क पर स्थित 2 मंजिला कपड़े की दुकान में आग लग गई। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि सुबह करीब 3:30 पर घटना की सूचना मिली। इसके बाद दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। पुलिस ने प्रवक्ता ने बताया कि घटना के समय बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर दुकान के मालिक रोहित शर्मा और उनकी पत्नी विनीता सो रहे थे और इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। प्रवक्ता ने बताया कि दमकल विभाग के कर्मचारियों ने दंपति को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान 34 साल की विनीता ने दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि रोहित का इलाज किया जा रहा है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि ऐसा लगता है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगा है और मामले की जांच जारी है। भारत से भागकर दूसरे देशों में छिपे अपराधियों को पकड़ने में अब आसानी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में भारत पोर्टल को लॉन्च किया है। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपकी निष्ठा को जब मंच पर सम्मानित करते हैं तो न केवल आपके हौसले की बात होती है, बल्कि यह दूसरे अधिकारियों का भी हौसला बढ़ाता है। भारतपुर पोर्टल के लॉन्च करने के दौरान अमित शाह ने कहा, भारतपुर हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को अलग रूप में ले जाने की पहल है। अभी तक इंटरपोल के साथ सिर्फ सीबीआई काम कर पाती थी, लेकिन अब भारतपुर के जरिए राज्यों की पुलिस और दूसरी एजेंसियां भी आपस में इंटरकनेक्ट रहेंगी। उन्होंने कहा, नोडल एजेंसी अभी भी सीबीआई ही रहेगी, जो इंटरपोल से डायरेक्ट कनेक्ट रहेगी, लेकिन अब दूसरी एजेंसी भी इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले क्राइम को पहले रोकने में योगदान निभाएगी। 2047 में जब देश को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तब भारत हर क्षेत्र में सबसे आगे होगा। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अजित पवार के तेवर भी बदल चुके हैं। अजित दादा के नाम से मशहूर एनसीपी नेता एक जनसभा में उस समय अपना आपा खो बैठे, जब बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें विभिन्न मांगों के साथ ज्ञापन सौंपे। गुस्साए अजित पवार ने लोगों से कहा कि वे सिर्फ इसीलिए उनके मालिक नहीं है क्योंकि उन्होंने उन्हें वोट दिया है। रविवार को बारामती में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री पवार ने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने उन्हें अपना नौकर बना लिया है। राकंपा नेता ने कहा, आपने मुझे वोट दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरे मालिक हैं। इसी बीच अजित पवार ने कैबिनेट सहयोगी एवं महाराष्ट्र भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से इस बात पर जोर दिया कि लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे ही नेताओं को सत्ता में लाते हैं।
बीपीएससी परीक्षा को लेकर चल रहा बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में गिरफ्तार कर लिया गया है और हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। वहीं कल ही फतुहा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका मेडिकल भी कराया गया। जमानत पर बाहर आने के बाद प्रशांत किशोर को मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वह अभी भी अनशन जारी रखे हुए हैं। इसी बीच जनसुराज के एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट की गई है जिसमें लिखा गया है कि मामला तो गांधी मैदान में ही निपटाया जाएगा। प्रशांत किशोर का आमरण अनशन अभी भी जारी है। डॉक्टर ने बताया कि 6 दिन से अनशन के कारण प्रशांत किशोर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पूरे दिन जांच के बाद शाम को मेडिकल रिपोर्ट जारी की जाएगी। जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार में शिक्षा व्यवस्था की खराब स्थिति के मद्देनजर 2 जनवरी से लगातार आमरण अनशन पर हैं। आज अब अनशन का 6वां दिन है। देर रात उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर रविशंकर ने बताया कि आज पूरे दिन उनकी जांच की जाएगी। उनकी स्थिति अभी स्थिर है। शाम तक कुछ कहा जा सकता है उन्हें क्या हुआ है। मोटे तौर पर डॉक्टर ने बताया कि ठंड में बैठे इसीलिए तबीयत बिगड़ी, तभी तरह की जांचें की जाएंगी, फिर शाम में रिपोर्ट जारी की जाएगी। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और मेरा दीदी का नाम अरुणा हिरोले मुंशिएरा, हम होमनवा तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को दावा किया कि रूसी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन में महीनों तक चली लड़ाई के बाद महत्वपूर्ण शहर कुराखोवा पर कब्जा कर लिया है। कुराखोवा पूर्वी सीमा रेखा पर यूक्रेनी सेना के लिए एक महत्वपूर्ण गढ़ है। इसमें एक औद्योगिक क्षेत्र और एक ताप विद्युत संयंत्र है। यह पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन को जोड़ने वाले राजमार्गों पर स्थित है। रूस यूक्रेन युद्ध के लगभग 3 साल पूरे होने के बीच रूस ने यह दावा किया है कि हालांकि इस दावे को लेकर कीव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक दिन पहले ही रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि यूक्रेनी सेना ने रूस के कुरकर सीमा क्षेत्र में नया आक्रमण शुरू कर दिया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2 सप्ताह बाद शपथ लेने के मद्देनजर युद्ध में अनिश्चितता नजर आ रही है। किसी भी संभावित शांति वार्ता से पहले युद्ध क्षेत्र में बढ़त बनाने के लिए दोनों पक्षों द्वारा प्रयास तेज हो गए हैं। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार ने सरकारी काफिले पर हमले के बाद शांति बहाली के प्रयास के तहत हिंसा प्रभावित कुर्रम जिले में 2 महीने के लिए निषेधाज्ञा धारा 144 लागू कर दी है। इस हमले में जिले के एक शीर्ष अधिकारी घायल हो गए थे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया। धारा 144 के तहत हथियार लेकर खुलेआम घूमने और 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। बैठक में टारी और चापरी क्षेत्र के बीच मुख्य पारचीनार राजमार्ग पर सभी जनसभा और रैलियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित कुर्रम जिले में शांति और सद्भाव बहाल करने के लिए यह कदम उठाया गया। कुर्रम जिले के उपायुक्त जावेदुल्लाह महसूद और 7 अन्य लोग शनिवार को उस समय घायल हो गए थे जब पहाड़ी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पेशेवर से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बागान के पास कोजलाई बाबा गांव में उनके सैन्य वाहनों पर गोलीबारी की गई थी। इससे पहले 21 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच जिले सांप्रदायिक झड़पों में 133 लोगों की मौत हुई थी।
फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। अलीमुद्दीन फाउंडेशन कर्नाटका मुस्लिम काउंसिल और कुरैशी काउंसिल ने 9 जनवरी को बीदर बंद का समर्थन। मंत्री सतीश जारकिहोली का अहमदाबाद और मनखेली में भव्य स्वागत। एचएमपीवी मामले में कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के दिए निर्देश। रेणुका स्वामी हत्या मामला, कर्नाटका ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अभिनेता दर्शन को दी गई जमानत को दी चुनौती। महिलाओं पर गंदे कमेंट और फ्री के वादों पर क्या बोला चुनाव आयोग। नोएडा में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, महिला की मौत, पति गंभीर रूप से झुलसा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।